हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्ज़ाम अटैक में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है टू द पॉइंट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम लेने शुरू किए हैं पूरा पैटर्न बदल गया है। अब वो बात नहीं रही कि प्रीवियस ईयर याद कर लिए और एग्ज़ाम निकल गया। इसी को देखते हुए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके की एक ऐसी सीरीज जहां हर वो टॉपिक कवर किया जाएगा जहां से आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है युद्ध कला, मार्शल आर्ट। आखिर युद्ध कला कहते किसे हैं? इसमें वास्तव में कोई युद्ध नहीं किया जाता, बस युद्ध की प्रैक्टिस की जाती है, उसे युद्ध कला कहा जाता है। प्राचीन समय में लोग खेल के साथ साथ आत्मरक्षा के कुछ तरीके सीखते थे और उनका अभ्यास करते थे, उसे ही युद्ध कला कहा गया है। तो इस टॉपिक से किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं, और दोस्तों इस बात की गारंटी है कि अगर इस टॉपिक से सवाल आया तो आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त इतनी है कि आपको टॉपिक ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कौन सी है? तो इसका आंसर है कलरीपायट्टू। इस मार्शल आर्ट की विशेषता ये है कि ये महिलाओं द्वारा भी की जा चुकी है और इस मार्शल आर्ट को करते समय ढोल व नगाड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए की अगर बात करें, मर्दानी खेल कहाँ की मार्शल आर्ट है? ये है महाराष्ट्र की। याद रखना, मर्दानी खेल महाराष्ट्र। नेक्स्ट है केरल राज्य की मार्शल आर्ट कौन सी है? तो केरल राज्य की मार्शल आर्ट है कलरीपायट्टू और यही सबसे पुरानी मार्शल आर्ट भी है। मैंने इमेज इसीलिए लगाई है ताकि आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और याद करने में आसानी हो कि ये मार्शल आर्ट आखिर की किस तरह जाती हैं। नेक्स्ट है सिलंबम कहाँ की मार्शल आर्ट है? सिलंबम मार्शल आर्ट है तमिलनाडु की। ये चेर व चोल राजाओं द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है थांगटा और सरित सरक कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो थांगटा और सरित सरक मार्शल आर्ट है मणिपुर की। इनकी विशेषता क्या है? थांगटा जो मार्शल आर्ट है वो तो हथियारों से की जाती है और सरित सरक खाली हाथों से यानी निहत्था की जाती है। नेक्स्ट है थोड़ा कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो थोड़ा मार्शल आर्ट है हिमाचल प्रदेश की। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, इस मार्शल आर्ट में तीरों और धनुषों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गतका कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो गतका मार्शल आर्ट है पंजाब की, जो सिख समुदाय द्वारा तलवारों के साथ की जाती है। नेक्स्ट है लाठी कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो लाठी मार्शल आर्ट वैसे तो पूरे भारत में प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब व पश्चिम बंगाल में ये की जाती है। नेक्स्ट है इबुन कुश्ती कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो इबुन कुश्ती मार्शल आर्ट है मिजोरम की। इस कुश्ती की विशेषता ये है कि इसमें एक सर्कल बना दिया जाता है, उसके अंदर रहते हुए ही दोनों पहलवानों को कुश्ती करनी होती है और उनकी पीठ में पट्टे बंधे हुए होते हैं, उनको पकड़े रखना होता है, इन्हें छोड़ना नहीं होता। इसके नियम सबसे कठोर हैं। नेक्स्ट है कटुवरीसई कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो कटुवरीसई मार्शल आर्ट भारत के केवल दक्षिण भारत में की जाती है और ये श्रीलंका व मलेशिया में भी प्रचलित है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है मुष्टि युद्ध कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट है वाराणसी यूपी की। नेक्स्ट है परिखंडा कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो परिखंडा मार्शल आर्ट बिहार राज्य की है, जो राजपूत समुदाय द्वारा की जाती है और इस मार्शल आर्ट की विशेषता ये है कि ये बिहार के छऊ नृत्य में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है सकाय कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो सकाय मार्शल आर्ट है जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अब आपको कमेंट में आंसर देना है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो बताइए कि मर्दानी खेल कहाँ की मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। मर्दानी खेल कहाँ की मार्शल आर्ट है?
थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, अगर आपको लगा है कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट दिया जाता है तो वीडियो को शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें और मेरे नए मेहमानों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।